जब पूर्वजों के आप कारनामे देखोगे, जब आप करौली सरकार के दरबार से जुड़ोगे और आपके जब पूर्वज पीछे से निकलना शुरू होंगे और जो जो हरकतें वो कर रहे होंगे, आप देखकर दंग रह जाएंगे। आपका दिमाग भन्ना जाएगा, आपकी सोच काम करना बंद कर देगी, क्योंकि वह सब कुछ आपकी कल्पना से बाहर होगा जो आप देखें और सुनेंगे। कि क्या पूर्वज भी ऐसा कर सकते हैं? मैं कहता हूँ हाँ, पूर्वज ही सिर्फ ऐसा कर सकते हैं। प्रेत आपको जान से नहीं मार सकता कभी, लेकिन ध्यान रखें, पूर्वज आपको जान से मार के ले जाने की क्षमता रखते हैं। अरे प्रेत तो बेचारे कुछ नहीं है। आप 5 हवन करते हो, स्वयं ही आपके प्रेत समाप्त हो जाते हैं। 5 हवन किए, घर के प्रेत समाप्त। 5 हवन करके आश्रम आते हैं, शरीरों पर रहने वाले प्रेत समाप्त। इसके बाद पूर्वज खुल जाते हैं इन प्रेतों के बंधन से, उनकी शक्तियां छिन जाती हैं 5वें हवन के बाद पूर्वजों की, और उनको बांध दिया जाता है आपके पैरों के अंगूठों में, ताकि वो आपको नुकसान न पहुंचा सके। 6ठे हवन करके जब आप आते हैं दरबार में, तो जो दुष्ट पूर्वज आपके होते हैं, जो आपको इन्हीं प्रेतों के साथ मिलकर तंग कर रहे होते हैं या प्रेतों के मुखिया बन के बैठे होते हैं, तो यह दुष्ट पूर्वजों का संहार भी माताओं द्वारा कर दिया जाता है। और जो आपके अच्छे पूर्वज बचते हैं, वह जब आप अगला 7वां हवन करके आते हो, तो उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी जाती है। जो 1-2 पूर्वज रह जाते हैं, वो अगली अमावस्या में आराम से चले जाते हैं। कुछ ऐसे पूर्वज होते हैं जो रुकना चाहते हैं, दादा दादी नाना नानी जैसे कुछ ज़्यादा प्रेम करने वाले पूर्वज हैं, वो रुकना चाहते हैं। 1 आध अमावस्या रुक कर वो भी चले जाते हैं। कुछ मोहवश रुकना चाहते हैं। तो अगले 2 जो हवन होते हैं 5 हवन के बाद, 6ठा 7वां हवन, यह पूर्वजों का भ्रम और मोह समाप्त करने के लिए ही होता है। तो आप ठीक तभी पूरी तरह होते हैं जब आपके पूर्वज मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि इन पूर्वजों के कारण ही आपके घर में प्रेतों का अंबार लगा हुआ है। अभी तमाम मदारी कहते हैं, अरे भाई, एक शरीर में 50 प्रेत कैसे आ सकता है? आपको प्रेत का साइज भी पता है कि 2-4 वीडियो देख के मदारी बन गए, लगे झाड़ फूक करने। ये तो छोटा सा बच्चा भी कोई कर सकता है। किसी प्रेत को उत्तेजित करो, आ जाएगा, बात करने लगेगा। इससे क्या होता है? असल काम तो उन प्रेतों को भस्म और संहार होना है और आपके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त करना है। ये मदारीगिरी नहीं है कि आपने बुला करके, हाँ कौन है तू, कहाँ से आया तू, क्या करता है तू, और चला जा तू। ऐसे कुछ नहीं होता है। तू करने से कुछ नहीं होने वाला। आप समस्या को बढ़ा रहे हो। मैं कहना चाहूँगा, ऐसे किसी भी दरबार से हिंदुस्तान के आप ठीक होकर के आए हो, करौली सरकार के दरबार में जरूर पधारें। सारा भांडा फूट जाएगा इन मदारियों का, इन तथाकथित दरबारों का। सब प्रकट हो जाएंगे पूर्वज प्रेत, आप हक्के बक्के रह जाएंगे। यह प्रेत आपको अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, आपको जकड़े रहते हैं, आपको हिलने नहीं देते, आप ज्यों का त्यों बने रहते हैं। ये पूर्वज ही होते हैं। जब आप ऐसे तांत्रिकों, ओझाओं, मौलवियों क्या जाते हैं, जब वो कह देते हैं भैया कहीं और दिखाओ, ये मेरे वश के नहीं है, समझ लेना ये आपके पूर्वज हैं। आप 50 वर्षों से भटक रहे हैं, ये दरबार वो दरबार, ये मौलवी वो ओझा, ये तांत्रिक, ये मदारी वो मदारी, तो समझ लेना कि आपका पूर्वज है जो आपको चैन से नहीं बैठने दे रहा है। और इनको बगैर मुक्ति दिए, इनका संहार हुए, आप कभी चैन से बैठ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेतों को इकट्ठा करने के कारण यही है। तमाम वीडियोज आप देखेंगे करौली सरकार के कि पूर्वज कैसे कैसे गुल खिलाते हैं। इसलिए आप समझते ही हैं कि समस्या है, तो उसका निवारण भी मौजूद है।